प्रिंसेस लिलिया सुनहरी घास के मैदान में नंगे पांव घूम रही थी। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी, जबकि रंग बिरंगी बटरफ्लाइज उसके चारों ओर नृत्य कर रही थी। उसके पास ही एम्बर, एक छोटा सा पन्ने जैसा हरा ड्रैगन, गिरते हुए पत्तों का पीछा कर रहा था। महल धूप में झिलमिला रहा था। नदियां पिघले हुए सोने की तरह चमक रही थीं और चारों ओर जादू किसी ऊर्जा महसूस हो रही थी। अचानक काले बादलों ने आकाश को ढक लिया और धुएं के गुबार के साथ मोरवेन प्रकट हुआ। उसकी आंखों में शरारती चमक थी और जैसे ही उसने अपनी जादुई स्टाफ उठाई, महल के ऊंचे ऊंचे टॉवर धीरे धीरे हवा में घुलने लगे। फाइंड द हार्ट ऑफ द मून फ्लावर और लूज इट फॉरएवर, उसने ठहाका लगाया। प्रिंसेस लिलिया ने अपने हाथ कस कर भींच लिए। उसकी आंखों में संकल्प था। देन विल फाइंड इट, उसने दृढ़ता से कहा। लिलिया और एम्बर जादुई पेड़ों के बीच से होते हुए आगे बढ़े, जहां फायरफ्लाइज उनके रास्ते को रोशन कर रही थीं और हवा में किसी पुरानी रहस्यमयी भाषा की फुसफुसाहट थी। अचानक एक बुद्धिमान पुराना आउल अपनी शाखा पर बैठकर बोला, द मून फ्लावर ब्लूम्स बीनीथ द सिल्वर फॉल्स। हवा में जादू घुला था, जैसे खुद जंगल उन्हें सही दिशा में ले जा रहा हो। सिल्वर फॉल्स की भूमि में चांदनी की कोमल रोशनी के नीचे एक मून फ्लावर जगमगाते हुए खिल उठा। उसी क्षण शैडो हाउंड की आंखें चमक उठीं। अपने कर्तव्य को याद करते हुए वह घने जंगल से बाहर निकला। उसकी नज़रें उस जादुई फूल और उसके पास खड़ी नाजुक आकृति पर टिकी थीं। वहां खड़ी थी प्रिंसेस लिलिया, निर्भीक और बुद्धिमान। भय चारों ओर फैला था, लेकिन वह अडिग रही, एक उम्मीद की किरण बनकर। उसने कोमलता से कहा, वी हैव नो नीड टू फाइट। उसकी सच्चाई ने हाउंड को झकझोर दिया। धीरे धीरे वह पीछे हटा। अब एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक साथी। साथ मिलकर उन्होंने अपना किंगडम फिर से बसाया।